नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता शो घंटी बजाओ, आपका अपना। सुबह खो दिया। आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में कुछ घंटे की बारिश ने सड़क पर तालाब बना दिए। फ्लाईओवर नहर जैसी बहने लगी, अंडरपास समंदर की तरह उफनते दिखे। आम आदमी सोच भी नहीं पा रहा था कि बच्चों को स्कूल छोड़ने कैसे जाए, सोच नहीं पा रहा था कि ऑफिस कैसे जाए। शहरों में रहने वाली जो जनता बेहतर सुविधा के लिए सरकारों पर भरोसा करके तमाम तरह के टैक्स देती हैं, मेरी और आपकी तरह, उसी आम आदमी से कैसे छल करती हैं सरकारें, इसका सबूत कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव से सामने आ गया। इसीलिए आज की हमारी रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। एक साल के अंदर दिल्ली को हम कर दिखाएंगे, दिल्ली को हम कर दिखाएंगे। आप लंदन से कंपेयर कर लें, आप लंदन से कंपेयर कर लें। लंदन छोड़िए केजरीवाल जी, दिल्ली वालों को दिल्ली ही बना कर दे देते तो यूं विकास की डगर पर बच्चों हिम्मत है तो दिखाओ चल कर वाली तस्वीर न सामने आती। कुदरत के 2 घंटे तक बारिश रूपी अविश्वास प्रस्ताव के आगे केजरीवाल के विकास की सरकार भी गिर गई। तो कहानी यह है कि कुदरत ने सरकारों के विकास के दावों का शक्ति परीक्षण कर लिया। 2 से 3 घंटे के दौरान 10 से 23 मिलीमीटर की बारिश से अंडरपास लबालब भर गए, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड पर पानी की नहरें बहने लगी और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। तो इस तरह कुदरती अविश्वास प्रस्ताव के आगे केंद्र और राज्यों की सरकारों का विकास, घरों का विकास करने वाला सरकारी दावा। सवाल ये कि हजारों करोड़ रुपए शहरी विकास के नाम पर खर्च करने वाली सरकारें 2 घंटे की बारिश का पानी संभालने वाला सिस्टम क्यों नहीं बना पाती? कुछ घंटे की बारिश शहर वालों को बंधक बना लेती है, सरकारें कुछ क्यों नहीं कर पाती? इसका जवाब हमने पूछा बीपी सिंह से, जो रियल एस्टेट और शहरों के बुनियादी ढांचे को बेहद करीब से समझने वाले एक्सपर्ट हैं। हमको लगता है हमारा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। शहरों का जो प्लान किया, कुछ बेसिकली हमारे जो कुछ शहर जो हैं, पुराने शहर जो हैं, पुराने बसे हुए ऑर्गेनिकली वो डेवलप हो गए हैं, उसमें सारा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉर्म वाटर को नहीं था। बाद में जैसे डेवलपमेंट हुआ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वगैरह उसका मैनेजमेंट शुरू किया गया। तो हमारे यहाँ जो ये लास्ट प्रायोरिटी पे रहा है, वहाँ पे जो पाइप लास्ट प्रायोरिटी है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट यानी वो व्यवस्था जिसके तहत बारिश के पानी को निकालने का इंतजाम सरकारों को करना होता है। ऐसा सीवर और ड्रेनेज सिस्टम जिससे बारिश का पानी सड़कों पर रुके ही नहीं। लेकिन स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हरियाणा के फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास की हालत देख सरकार का विकास वाला मैनेजमेंट समझिए, जहां कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार की पोल खुल गई। 1.5 घंटे की बारिश में फरीदाबाद का अंडरपास पानी से भर गया, एम्बुलेंस फंस गई और आम आदमी इसी डूबते अंडरपास को पार करने के लिए मजबूर छोड़ दिए गए। हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। हरियाणा में शहरी विकास के लिए सरकार का बजट 9,553 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार का विकास वाला दावा कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव में डूब जाता है। शहरों में रहने वाला आम आदमी खुद कमा सकता है, खा सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है, लेकिन सड़क तो नहीं बना सकता ना, और ना ही नाले साफ कर सकता है। ये काम तो सरकार और उसके विभागों को ही करना होगा, नगर पालिका, नगर निगमों को करना होगा। लेकिन हालत क्या है बताते हैं आपको। देश के बड़े महानगरों में अंग्रेजों के जमाने के सीवर सिस्टम है। छोटे शहरों में तो ड्रेनेज सीवर सिस्टम की मजबूत व्यवस्था ही नहीं है। कचरे के निस्तारण पर राज्यों को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। कचरा हटाने के फेल सिस्टम पर 12 राज्यों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना लगाना पड़ा। केंद्र सरकार ने जब 800 पन्नों का हलफनामा कचरा निस्तारण पर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे को ही कचरा बता दिया था। जी हां, जिसके कारण कुदरत का अविश्वास प्रस्ताव जब बरसा तो देखिए और कितने विकास के दावे हार गए। दिल्ली के नेशनल हाईवे 24 के एलिवेटेड रोड पर सुबह 8:30 बजे की ये तस्वीरें हैं, जहां रेलिंग की ऊंचाई तक उठती पानी की लहरों के बीच कार लेकर गुजरने की मजबूरी में ऑफिस जाता मिला आम आदमी। जिस ऊंचाई पर पानी एक बूंद भी टिकना नहीं चाहिए था,
वहां पानी निकासी के सही इंतजाम न होने के कारण इतना पानी भर गया, जिसकी वजह से बुनियादी विकास के नाम पर हजारों का टैक्स भरकर सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए निकला आम आदमी लंबे जाम में फंस गया। घंटे से फंसी पड़ी है जाम के अंदर, पूरा पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, न निकलने का रास्ता है न कहीं जाने का रास्ता है। हम तो कम से आधे घंटे से ऊपर जाम में फंसे पड़े हैं। और सुबह 8:30 बजे से हम खड़े हुए हैं 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन अभी तक हम यहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं है हम कब तक पहुंच पाएंगे। काम बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा था एलिवेटेड रोड होगा तुरंत निकल जाऊंगा, लेकिन शायद कोई कट नहीं है और आगे कोई पानी जमाव है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम है। बारिश में मेरी गाड़ी भी बंद हो गई और ये हालत है कि मैंने पूरे ब्लॉक हो रखा पूरे रास्ता। ऊपर जाम लगा था, ऊपर बारिश का पानी एलिवेटेड रोड पर नदी की तरह उछाल मार रहा था और नीचे नितिन गडकरी जी के मंत्रालय की तरफ से 2 महीने पहले ही तैयार किए गए नेशनल हाईवे 24 के इस हिस्से का हाल बताते हैं संवाददाता जावेद मंसूरी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद किस तरह से हालात हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये NH24 की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए एक DTC की बस यहाँ से निकल रही है, ये फंस गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कितना गहरा पानी है और इससे आगे एक और बस देखेंगे, अगर तस्वीरों में दिख पाएगी, वो पहले से ही फंसी हुई खड़ी है। आपको बता दें ये जो रास्ता है जहां इस वक्त हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये NH24 पर आप इधर मयूर विहार फेज 2 है और मेरे दाएं तरफ विनोद नगर है। और ये हाल आप देख लीजिए, पानी किस तरीके से आ रहा है और ये सड़क पर भर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये वही सड़क है जिसको कुछ महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसका पहला चरण जो निजामुद्दीन से गाजीपुर का उद्घाटन किया था, जनता के लिए खोला था, उसका हाल कैसा है बारिश में, पहले मॉनसून की बारिश में। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल ये रास्ता यहाँ से बंद हो गया है। तो क्या ये स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ सरकारी विकास का विश्वासघात नहीं है? क्या ये वक्त पर ऑफिस पहुंचने के लिए टैक्स भरने वाली जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? कुदरत ने विकास के दावों के खिलाफ दिल्ली में भी अविश्वास प्रस्ताव बरसाया और बदरपुर में यह हालत दिखी। 1.25 घंटे की बारिश के बाद स्कूली बच्चों को सड़क पर पैदल चलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था क्योंकि पानी भरा था। आखिर शहरी विकास के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद ऐसी हालत क्यों होती है? इस मुद्दे को लेकर हम संसद भी पहुंचे, जानना चाहा क्या सांसदों को जनता की चिंता है? लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं हो रही है दिल्ली की, इसीलिए दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी सीधी केजरीवाल साहब 9 दिन LG हाउस में लेटने की बजाय दिल्ली में अब अधिकारियों को बुलाकर नाले PWD के सभी साफ करा देते, जल बोर्ड के माध्यम से जल बोर्ड के नाले साफ हो जाते, तो जमुना नदी बहुत नज़दीक है दिल्ली के, दिल्ली डूबनी नहीं चाहिए। लेकिन वो सफाई का काम जो नहीं होता है, केजरीवाल साहब केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। हर साल बाढ़ आती है तो सरकार ये व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि बाढ़ से जो नुकसान होता है उसको कैसे रोका जाए? ये हर साल का धंधा है मानव। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। ये ट्रैफिक जो है फ्रॉम रूरल टू अर्बन ट्रैफिक बढ़ रहे हैं। ऐसा तो हमारा जो आंकड़े है इसके मुताबिक हिंदुस्तान की शहरों में हमारे आबादी के मुकाबले 28% लोग रहते हैं, लेकिन जो स्प्रॉलिंग एरिया है, सारे स्प्रॉलिंग एरिया को अगर जुड़ा जाए तो लगभग 50% की आसपास में लोग अभी शहर की तरफ रहते हैं और आने लगते हैं। तो इसी को मद्देनज़र अगर कोई टाउन प्लानिंग ना बनाया जाए तो हालत ऐसा ही होगा। सियासत और खराब शहरी विकास की योजना, यही है वो वजह जिसके कारण आपको 1 घंटे की बारिश के बाद पीड़ित बनने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अंधाधुंध तरीके से विकास का हवा महल खड़ा करने में जुटी सरकारें नियंत्रित और रणनीतिक तरीके से शहरी आबादी को बसाने पर ध्यान नहीं देती।
जिसका खामियाजा आम आदमी को घरों की नींव खिसकने के डर, सड़क पर जाम में फंसने की बेबसी और पानी में डूबकर निकलने की लाचारी के साथ भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, सरकारों को शहरी विकास पर सिर्फ बजट बनाकर नहीं छोड़ देना चाहिए। पानी निकासी और जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए शहरों में सीवर और ड्रेनेज सिस्टम पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। मानसून आने से पहले जो अधिकारी पानी निकालने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।